अयोध्या में छोड़ के आ गया, जो जनकपुर का था वो जनकपुर में छोड़ के आ गया। राम जी ने दिखाई क्या चमत्कार, वापिस आए और युद्ध हुआ और बाण मारा, यही लीला होने लगी। और सीता जी यहाँ मुस्कुराते हुए कहने लगे आपके बस की बात नहीं करो। आज राम जी परेशान हो गए, दुखी मन से उस समय नारद जी का आगमन हुआ। बोले नारद जी महाराज की। वैसे ही नारद जी आए, नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा राम जी आप इसको नहीं मार सकते। राम जी ने कहा क्यों? क्योंकि महाराज ये आपके बस का है ही, इसे तो वही मार सकता है जो सबसे ऊपर है। जो सबसे ऊपर कौन? वो जगदम्बा जगत जननी भगवती महामाया है। बोलो जगदम्बा मैया की। बोले ये आपके बगल में खड़ी है, ये चाहे तो इसको मार सकते। राम जी ने कहा इतनी सुकोमला ये सीता, इतने दिनों तक बेचारी रावण के कब्जे में रही, रावण ने इसको पकड़ कर रखा, बंदी बना कर रखा, ये उस 10 मुख वाले को तो नहीं मार सकी, इस 1000 मुख वाले रावण को कैसे मारेगा? नारद जी ने कहा प्रभु यही तो आपको पता ही नहीं, एक बार आप इन्हें मना, आप इनसे कहिए सीधे मार कर दिखाओ। नारद जी ने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी। बोले फिर पहले मुझसे सीता मंत्र ग्रहण करो, सीता मंत्र मुझसे ग्रहण करो, इन माता की स्तुति करो, सीता जी की स्तुति करो, तब जाकर यदि तैयार हुई तो मारेंगे। वैसा वर्णन आता है अद्भुत रावण में, तो बड़े भाव के साथ विकल होकर भगवान श्री राम ने यहाँ पर सीता जी की स्तुति की है। महाराज बड़ा प्यारा स्तुति मंत्र है राम जी के द्वारा, जो सीता जी की स्तुति की गई, राम जी ने गाया है ये मंत्र, अद्भुत राम नाम के वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समान हृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापममलम मुनिहंस सेव्यम सम्मानशालिनो परिपीत पराग पुंजम। वंदे विदेहतनया पद पुंडरीकम, हे विदेहतनया पद पुंडरीकम, तुम्हारे चरणों में प्रणाम। सीता मंत्र प्रदान किया, सीता मंत्र को जाप किया राम जी ने, और उसी क्षण एक राम रूप में सीता जी का रूप परिवर्तित हो गया, और माता सीता ने एक ही बाण में उस 1000 मुख वाले रावण का वध कर दिया। बोलो जगदम्बा मैया की, बोलो सीता महारानी की। सुनी थी कथा, ये अद्भुत रामायण की कथा है। रामायण शतकोटि अपारा, रामायण एक थोड़ा ना है कि तुलसी रामायण ही केवल है या वाल्मीकि रामायण ही केवल नहीं, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, वसुंती रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसी कृत रामायण, शतकोटि पारा 100 करोड़ से परे रामायण है हमारा, जिसमें अनेक अनेक प्रकार से राम जी की लीलाएं और सीता जी की लीलाएं हैं। किसी में राम जी का महत्व है, किसी में सीता जी का महत्व है। ऐसी भाव संपूर्ण ये देखो। और एक भंडासुर नाम का, भंडासुर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अनेक देवी भागवत की कथाएं और अनेक शास्त्रों की कथाएं हैं जिन पर हम कभी विचार भी नहीं कर पाते, ना हम कभी सुनते हैं, ना हमें कोई सुनाता। रावण तो केवल लंका पर राज करता था, ये 1000 मुख वाला पताल में ही राज करता था, लेकिन भंडासुर नाम का एक दैत्य था, एक राक्षस था, 105 ब्रह्मांडों पर उसका आधिपत्य था। यानी ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, इस आकाश गंगा में भी, और पास वाली एंड्रोमेडा, उस पर भी उसका राज्य चलता था। जितनी भी ये आकाश गंगाएं हैं और जितने भी अनेकानेक ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों पर इस भंडासुर नाम के दैत्य का शासन चलता था। ऐसे ऐसे दैत्य जिनका उद्धार माता ने अपनी कृपा से किया, माता ने अपने हाथों से किया। बोलो जगदम्बा मैया की।
इसी प्रकार से भाव के साथ अनेकानेक भगवान की कथाएं हैं। नवरात्र विधि का वर्णन यहाँ पर है। अब हम केवल 15 मिनट की कथा है। भाव के साथ 15 मिनटों में आप माँ के इस नवरात्रों की विधि का श्रवण कर लीजिए कि नवरात्रों की क्या विधि है, क्या इसका विधान रहता है। ऐसा वर्णन कहा है व्यास जी ने जन्मेजय से जन्मेजय, ये नवरात्रों की जो विधि है इसमें सुंदर भगवती का मंडप बनाना चाहिए। प्रातःकाल उठकर प्रथम नवरात्र जिस दिन है उस दिन उठकर देवी की मूर्ति का निर्माण करना चाहिए। मिट्टी की नहीं मूर्ति या किसी अष्टधातु कोई में मूर्ति है उसमें भगवती का आवाहन करे, पूजा करे। मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवती का यंत्र स्थापना करें, यंत्र की स्थापना करके उसकी पूजा करें। बड़े भाव के साथ जयंती रोपित करें। जयंती बीजते हो जाओ घर में, ऐसे करो या ऐसे। 15 मिनट परेशान करूंगा, फिर उसके बाद पंडित जी आरती करेंगे। फिर आपने भाव के साथ आज तक कूड़े की खुशबू आ रही, लास्ट में ज्यादा आ रही, पीछे से तो आवाज ही नहीं आ रही। बोलो जगदम्बा मैया की जयकारा तो आगे लग रहा है। व्रत करे, कैसा व्रत? उपवास व्रत। एक होता है उपवास, उप समीपे वसनम। माँ से प्रार्थना करो, हे माँ हम आपके पास, आप हमारे पास आकर विराजमान हो। या एक भुक्त व्रत उसे कहते हैं जिसमें एक समय भोजन किया जाता है। उपवास उसमें कहते हैं जिसमें फलाहार लिया जाता है। और नक्त व्रत उसमें कहते हैं जिसमें ना फलाहार लिया जाता है, ना भोजन लिया जाता है, ना जल ग्रहण किया जाता है। 3 प्रकार के व्रत, इनमें से कोई एक व्रत करें। नियम पूर्वक भगवती की उपासना करें। भगवती का चंदन गंध अक्षत पुष्प से माँ का पूजन करें। संक्षिप्त विधि से पूजन करें। नवरात्रों में 9 दिन जप पाठ करके माँ का मंत्रों का जाप करके अंतिम दिन त्रिकोण वेदी बनाए। त्रिकोण वेदी बनाकर उसके ऊपर ब्राह्मण से हवन करवाए। 1 वर्ष की कन्या को छोड़कर 2 से 10 वर्ष की कन्या का पूजन करें। 2 से 10 वर्ष की कन्या का पूजन करें। इस प्रकार से प्रतिदिन एक ही कन्या का अथवा प्रत्येक दिन बढ़ते क्रम में कन्याओं का पूजन करें। पहले नवरात्रि वाले दिन 2 वर्ष की कन्या, दूसरे नवरात्रि वाले दिन, ऐसे करते करते 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ाता जाए कन्याओं की संख्या। इसमें भी कहा कुमारिका तो साफ रोकता दिवर्षा या भवेदी, 2 वर्ष से कम ना हो, है ना, 10 वर्ष से ज्यादा ना हो कन्या। जो पहले दिन 2 वर्ष की कही गई उसको कुमारिका कहते हैं। जो 3 वर्ष की कन्या उसको त्रिमूर्ति कहते हैं। जो 3 वर्ष की कन्या उसको कल्याणी कहते हैं। जो 5 वर्ष की कन्या उसको रोहिणी कहते हैं। जो 6 वर्ष की कन्या उसको कालिका कहते हैं। जो 7 वर्ष की कन्या उसको चंडिका कहते हैं। जो 8 वर्ष की कन्या उसको शांभवी कहते हैं। जो 9 वर्ष की कन्या उसको दुर्गा कहते हैं। और जो 10 वर्ष की कन्या उसको सुभद्रा कहते हैं। ये इस प्रकार से पूजन करें। पहले जो कुमारी नाम की जो कन्या है 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की, 2 वर्ष की जो कन्या है, इनका जो कोई चाहता हो घर में दुख है, दरिद्रता है, उसका नाश करना है। शत्रु बहुत ज्यादा है, शत्रु का क्षय हो, घर में धन का नाश हो रहा हो, घर में बहुत जल्दी किसी प्रकार का आदि व्याधियां लगती हो, मृत्यु बहुत जल्दी किसी के घर में हो जाए, तो कुमारी कन्याओं का पूजन करवाए। कुमारिका का पूजन होता 2 वर्ष की कन्याओं को जिमाए। जिनके घर में धर्म की कमी है, अर्थ और काम की पूर्ति चाहते हैं, धन धान्य भी चाहते हैं और पुत्र पौत्र की वृद्धि हो, वो त्रिमूर्ति अर्थात 3 वर्ष की कन्याओं का पूजन करवाएं। जिनके घर में कल्याणी अर्थात 3 वर्ष की कन्याओं का पूजन, जो विद्यार्थी जय विजय चाहते हैं घर में, वो त्रिमूर्ति अर्थात कल्याणी का पूजन करें। कालिका का पूजन अर्थात 6 वर्ष की जो कन्या है उनका यदि घर में पूजन करवाना है तो भाव के साथ शत्रु के नाश के लिए। चंडिका पूजन धन और ऐश्वर्य के लिए। इस प्रकार से हर काम की इच्छा के लिए घर में पूजन करवाता रहे। यहाँ वर्णन है कि कन्या कैसी होनी चाहिए, इसलिए इसमें संशय नहीं करना। देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्ण की कन्याएं पूजनीय है महाराज, ऐसा देवी भागवत में।
जो भी जिस भावना से भी इनकी कन्याओं की पूजन करता है, मन में शोक न करे, संशय नहीं करना चाहिए। जो संशय करता है, संशय आत्मा विनष्ट हो जाता है। सबसे पहले मिष्ठान्न से भोजन करवाए, ऐसा वर्णन भाव। ऐसा वर्णन आप देखिए, इन कन्याओं में आपकी दृष्टि माता की ही होनी चाहिए। ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए कि फलाने की बेटी है। ऐसा भी वर्णन मिलता है महाराज, गुजरात में गरबा खेला जाता है। गरबा एक नृत्य होता है गुजरात का, गरबा। वहां पे एक बार गरबा खेला जा रहा था नवरात्रियों के पावन अवसर पर। उसमें कुछ कन्या युवतियां श्रृंगार करके भाव के साथ एक कन्या को घेर के, युवतियां एक कन्या को घेर के गरबा खेल रही थी, उसको मातृ रूप में स्वीकार कर रही थी। और एक राजा की कुदृष्टि जैसे ही एक कन्या पर पड़ी और गलत दृष्टि से जैसे उसने उस कन्या का हाथ पकड़ा, मुख से एक ही वचन उस कन्या के निकला, जा तेरे सारे वंश का नाश हो जाए। 1 वर्ष के अंदर महाराज उस राजा का सारा वंश ही नष्ट हो गया। इसलिए कन्याओं का पूजन मातृभाव से करो, माता के भाव से करो। हे नवरात्रि में कन्या पूजन में कैसी वर्जित है? देखो, वर्जित कन्याएं भी कुछ पूजन में कही गई है कि कैसी कन्याएं पूजा में वर्जित है। कहा गया जो अपंग है, जिनको कोढ़ लगा हुआ है, जो रोगी हैं, घाव जिनके शरीर पर बहुत ज्यादा है, किसी आताताई के घर में पैदा हुई, जो दुष्ट व्यक्ति है उसके घर में पैदा हुई कन्या, जन्म से जो अंधी है, जो थोड़ा तिरछा देखती हैं, ये कन्याएं वर्जित है। रोगण और सर्व कार्य की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों की कन्या का पूजन करें और विजय के लिए क्षत्रियों की कन्या का पूजन करें। धन की कामना से वैश्य कन्या की पूजा करें और वंश वृद्धि के लिए शूद्रों की कन्या का विदा करने की जाति का पूजन करें, कन्याओं का पूजन करें। ऐसा देवी भागवत में कन्या पूजन का विधान। और इस प्रकार से कहते हुए सप्तमी, अष्टमी, नवमी, जो पूरे नवरात्रों में व्रत नहीं ले सकते वो केवल 3 दिन व्रत ले, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को पारण करें। ऐसा बता पहला है देवी पूजन, फिर देवी मंत्र से हवन, देवी का रूप मान के कन्याओं की पूजा और अंत में ब्राह्मणों को भोजन करवा के नवरात्र व्रत की पारायण करना चाहिए, समाप्ति करनी चाहिए। बोलो जगदम्बा मैया की। इस प्रकार से नई बतुल्यानि भूतले, नवरात्रों से बड़ा व्रत हे जन्मेजय इस धरती पर कोई नहीं है। सभी वर्णों के लिए, सभी व्यवसाय करने वालों के लिए, सभी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए नवरात्र व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं है। बोलो जगदम्बा मैया की। इसलिए बंधुओं, माँ का भजन करने वाला कभी दुखी नहीं रहता। आइए भाव के साथ एक भाव माता के चरणों में बड़े प्रेम के साथ गाते हुए भगवान के चरणों में, क्योंकि केवल उसी का नाम है जिसका नाम लेकर हम पार लग सकते हैं। भाव के साथ एक भाव, उसके पश्चात वाणी को विराम और फिर आरती भी करेंगे। के राम कहने से तर जाएगा हो, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा हो, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला,
बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला। क्या पता फिर इधर जाएगा, हो क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से कर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर हो जिस गली से गुजर जाएगा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण